गंगा नदी भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक पवित्र प्रतीक है जो जीवन और पवित्रता को दर्शाती है। हिंदू गंगा को देवी के रूप में पूजते हैं। उनका मानना है कि गंगा उनके पापों को धो सकती है। हर साल लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि नदी का पानी पवित्र है। गंगा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोग इसका पानी पीने, खाना बनाने और खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। गंगा के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक किंवदंती कहती है कि गंगा स्वर्ग से उतरी थी। यह देवताओं का मानवता को एक उपहार था। गंगा भारत की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आस्था, आशा और भारत की अटूट भावना का प्रतीक है। ऊंचे हिमालय में गंगा अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। यह पिघली हुई बर्फ की एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। यह गंगोत्री ग्लेशियर पर है। ग्लेशियर बर्फ की एक विशाल नदी है। यह धीरे धीरे पहाड़ से नीचे जाती है। जिस स्थान से गंगा ग्लेशियर से निकलती है उसे गोमुख कहते हैं। गोमुख का अर्थ है गाय का मुख। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। उनका मानना है कि यहां स्नान करने से आशीर्वाद मिलता है। ग्लेशियर का पानी बहुत ठंडा और साफ होता है। यह पहाड़ से नीचे बहता है, गति और मात्रा प्राप्त करता है। जैसे जैसे गंगा बहती है, यह गाद और खनिज पदार्थों को उठाती है। यह नदी को उसका विशिष्ट रंग देता है। गोमुख से गंगा पहाड़ों से नीचे बहती है। यह जंगलों और घाटियों से होकर गुजरती है। यह जल्द ही गंगोत्री शहर पहुंचती है। इस शहर का नाम देवी गंगा के नाम पर रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गंगा फिर उत्तराखंड राज्य से होकर अपनी यात्रा जारी रखती है। यह ऋषिकेश से होकर बहती है। ऋषिकेश अपने आश्रमों और योग केंद्रों के लिए जाना जाता है। यह फिर हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार एक और महत्वपूर्ण तीर्थ शहर है। जैसे ही गंगा पहाड़ों को छोड़ती है, यह उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। गंगा चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। यह एक शक्तिशाली नदी बन जाती है, होकर बहती है। यह शहर हिंदुओं के लिए पवित्र है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक वाराणसी है। वाराणसी को गंगा का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति वाराणसी में मरता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। हर साल लाखों तीर्थयात्री वाराणसी आते हैं। वे गंगा में स्नान करने और अनुष्ठान करने आते हैं। एक और महत्वपूर्ण शहर इलाहाबाद है। इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। गंगा अन्य महत्वपूर्ण शहरों से भी होकर बहती है। इनमें कानपुर, पटना और कोलकाता शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक शहर का नदी से अपना अनूठा संबंध है। गंगा लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। लोग नदी में मछली भी पकड़ते हैं। वे कपड़े धोने के लिए इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गंगा कई चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और कृषि अपवाह नदी को प्रदूषित करते हैं। यह प्रदूषण नदी और उस पर निर्भर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। भारत सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए कई पहल शुरू की है। इन पहलों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और नदी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। गंगा की रक्षा में सभी की भूमिका है। लोगों को समस्या के बारे में अधिक जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें नदी पर अपने प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गंगा आने वाली पीढ़ियों तक बहती रहे।